हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी ए का मॉडल सेट देखने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। सभी सवाल यहाँ पे सिलेक्टेड हैं अच्छे लेवल का और परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, क्योंकि ये सवाल जो है आपका जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है। तो आप लोग इस सवालों को अच्छे से देख कर जाइए, हो सकता है कि यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिले। साथ ही साथ ये वाला मॉडल सेट मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप लोग भूल गए होंगे या आप लोगों को दोबारा मिले ना, इसलिए आपके लिए दोबारा से ये मॉडल सेट लाया गया ताकि आप लोगों का रिवीजन हो पाए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। बाकी आपको पहले से सब कुछ पता है कि क्या क्या आने वाला है। 40 प्रश्न आएगा, एक एक नंबर का रहेगा सभी, ठीक है। कोई भी नेगेटिव नहीं रहेगा, मार्किंग नहीं रहेगा, तो आप लोग उसको देख लेना। सबसे पहले कुछ पैसेज आपको दिया जाएगा, इस पैसेज को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियोस को रोकिए और सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, या नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि कौन से त्यौहार के समय किसान आनंदित होता है, यानी किस तरह का जो होता है त्यौहार, तो उस समय किसान बहुत आनंदित हो जाता है। तो धार्मिक त्यौहार, कभी कभी होता है क्या है कि जैक बोर्ड जो है अपना खुद का क्वेश्चन को सेम टू सेम पैसेज को एकदम टू कॉपी पेस्ट कर देता है, तो इसलिए ये सब सवाल जो होता है एकदम देख के जाइएगा बढ़िया से धार्मिक त्यौहार को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। कह रहा है कि कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देता है। धार्मिक से जुड़ा, धर्म से जुड़ा त्यौहार, या फिर महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाला त्यौहार, नव वर्ष में मनाए जाने वाला त्यौहार, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, महापुरुषों की याद में जो मनाने वाला त्यौहार होता है वो, ठीक है। सभी त्योहारों का लक्ष्य क्या होता है, तो सभी त्योहारों का जो लक्ष्य होता है ना, वो होता है उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। त्यौहार का मतलब यही होता है कि जो उसमें अच्छे रिवाज हैं, अच्छे, उसको पूरे समाज में फैलाना होता है। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक देना है आपको, यानी इसका एक टाइटल देना है। क्या हो सकता है इसका टाइटल? त्योहारों का महत्व, क्योंकि त्यौहार के बारे में इसमें बताया जा रहा है, इसलिए त्योहारों का महत्व ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से लगातार वीडियोस अब आप लोगों के लिए आने वाली है और आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ यदि आप अपने ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टा, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उमंग शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 5। उमंग शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा उल्लास, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बात कुछ जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा। जब मैं अकेला होता हूँ मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है, इस तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आते हैं इसके सवाल पे। कह रहा है कि कवि को अकेले में किसकी याद आती है, तो कवि को अकेले में माँ की याद आती है, ठीक है। नेक्स्ट, नाज नखरे उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो नाज नखरे उठाना जो मुहावरा है उसकी हर तरह की इच्छा की पूरी करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। कह रही दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती है थी, तो दूध पिलाते समय माँ जो थी कवि को कहती थी, बेटा मेरा शेर बनेगा। क्या बनेगा? शेर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी, तो कवि के डर जाने पर जो माँ करती ये थी कि अपनी ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रस्तुत कविता में उचित शीर्षक देना है। इस कविता के वो शीर्षक मांग रहा है, इस कविता का शीर्षक क्या हो जाएगा? हो जाएगा माँ का प्यार, माता का आंचल, माँ की ममता। तो सभी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर लेता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बताइए क्या कहेंगे? उसको कहते हैं उपसर्ग। जो पहले आके जुड़ जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। लेकिन अब इसके बदले ये पूछता है कि जो बाद में आकर जुड़ता है और अर्थ में परिवर्तन करता है तो उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो सुनारिन शब्द में इन का प्रत्यय हुआ है, याद रखिएगा। आकाश का सही पर्यायवाची क्या है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो आकाश का जो सही पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गगन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सीता आम खाती है, वाक्य में परसर्ग का प्रयोग करने पर कौन सा परिवर्तन होगा, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सीता ने आम खाया, ठीक है। 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द आपको चुनना है, तो 4 लीटर दूध में जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा 4 लीटर। उसकी विशेषता यह है कि वो 4 लीटर है। राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है आपको। तो राम ने समय पर जो पूरा किया कार्य, इसका सही हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहन ने कहानी सुनाई, सोहन हंसने लगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। तो इसका जो वाक्य का भेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि और लगा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो 9 2 11 होना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो हो जाएगा भाग जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदलने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लड़का अच्छा है वाक्य को जब बदलिएगा विशेषण पर प्रभाव पड़ेगा कि लड़के क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विशेषण पद द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं,
तो विशेषण पद द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष से कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी को। उसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। कह रहा प्रस्तुत पद में, क्या कह रहा है, प्रस्तुत पद के जो रचनाकार है वो कौन है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 कबीरदास हो जाएगा। मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, तो मनुष्य जो है ढूंढ रहा है आपके ईश्वर को। किसको ढूंढ रहा है, ईश्वर को ढूंढ रहा है। वैराग का मतलब क्या होता है, तो वैराग जो होता है उसका मतलब आपको बताना है, तो इसका मतलब होता है विहार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पद में किन 2 तीर्थ स्थानों का नाम लिया गया है। तो पद में जो तीर्थ स्थान का नाम लिया गया वो है काबा और कैलाश का। नेक्स्ट देखिए, सब सांसों में श्वास, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके पास है, देखिए सही जवाब हो जाएगा ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानसरोवर में कौन विहार करता है, तो मानसरोवर में जो विहार कर रहा है वो है हंस। ठीक है, कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 में काशी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है, तो कबीर की जो रचनाओं का संग्रह है वो हो जाएगा बीजक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पखा पाखी का क्या अर्थ होता है, तो पखा पाखी का जो अर्थ होता है वो होता है पक्ष, विपक्ष। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है संसार को किसके समान बताया गया है, तो संसार को जो है कुत्ते के समान बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट देखिए क्या है, उसके बाद कुछ पैसेज टाइप का, इसको पढ़ लीजिए, ये आपके पाठ्य पुस्तक से दिया जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद कहेगा छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिलाती थी, तो छोटी सी लड़की जो थी, तो 31 हो गया। छोटी सी लड़की क्या खिलाती थी, तो रोटियां खिलाती थी। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, लड़की के पिता का नाम क्या था, तो लड़की के जो पिता थे उसका नाम था भैरव। क्या थी, भैरव नाम था। सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी, तो सौतेली माँ उसके साथ जो व्यवहार करती थी उसे मारती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता, तो दोनों बैलों के साथ जो व्यवहार किया जाता वे दिन भर जोते जाते थे और रात में डंडे खाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम क्या था, तो उपयुक्त गद्यांश के जो लेखक थे वो थे प्रेमचंद। कौन थे, प्रेमचंद थे। तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी, जो तिब्बत की औरतें थी उस चाय कूटती थी चौड़ी में। किसमें, चौड़ी में। याद रखिएगा लेखक गलत रास्ते पर कितने चल गया था, मील 1.5 मील। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बार बार पूछता है, याद रखना है। उसके बाद जो है हमारा अगला सवाल है, कह रहा है शेखर विहार में कंजूर की कितनी हस्तलिखियाँ पोथियाँ थी, बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा आपका 103। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ जाता है, तो वो बिछड़ता है आपका, लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है, तो वृंदावन की जो नदी का जो सांवला पानी है वो कृष्ण की याद दिलाता है। किसका याद दिलाता है, कृष्ण की याद दिलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए कौन सी वीडियोज़ बनाई गई और कब बनाई गई। ठीक है, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दबाकर। एंड आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।